शुभ नवरात्रि आप सबको। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ का वो रूप जो कठिन तपस्या करता है भगवान शिव को पाने के लिए, मतलब अपने एम को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए। जब आप बहुत तपस्या करते हो, बहुत कोशिश करते हो, उस वक्त क्या होता है, आपका कहते हैं ना, चेहरा सूख जाता है, आपकी हालत ख़राब होती है। लेकिन जब वो लक्ष्य मिलता है तो ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी, सारा जो ब्यूटी है वो आपकी वापस आ गई। तो माँ ब्रह्मचारिणी ने इतनी तपस्या करी थी उन्हें शिव को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, कि उनका नाम जो है वो ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तो आज हम बात जो करने वाले हैं नवरात्रि के दूसरे दिन के उपलक्ष्य में, आज मैं बात करने चाहती हूँ कि हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में व्रत करने का प्रचलन क्यों है। क्यों कहा जाता है कि हफ्ते में एक दिन व्रत करो, फास्ट करो, और अलग अलग लोगों को अलग अलग दिन व्रत करने के लिए कहा जाता है, फास्ट करने के लिए कहा जाता है। उसके कारण पर, क्योंकि मैं हमेशा से कहती हूँ और हमेशा से मानती हूँ कि हमारा सनातन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, और उसमें हर बात जो कही जा रही है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। क्योंकि मैंने कई लोगों को ये कहते सुना है कि अपने आप को तकलीफ देके क्या पाओगे। जी नहीं, हमारे व्रत, हमारे फास्ट किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बने। इसमें ये नहीं कहा जाता है कि आप पूरे दिन भूखे रहिए, ऐसा नहीं है। इसमें एक तरीका होता है, उसको आपको अपनाना होता है, उससे आपकी बॉडी के टॉक्सिक्स रिमूव होते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ग्रहों के बारे में बात ज़रूर मैं करना चाहूँगी कि हमारी कुंडली में जो ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, ये किसको दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं हमारे रिश्तों को, हमारे आसपास के लोगों को, हमारे रिलेटिव्स, हमारे एक्वेंटेंसेस को। जैसे कि सूर्य हमारे पिता का कारक है, और चंद्र हमारी माता का कारक है, मंगल भाई बहन का कारक है, बुध जो है आपके फ्रेंड्स, आपके जो एक्वेंटेंसेस हैं, जो आपके ऑफिस में कलीग्स हैं, उनके कारक हैं, गुरु आपके पति के कारक भी हैं, और गुरु आपके जो टीचर्स हैं उनके कारक हैं, शुक्र पत्नी का कारक है, या फिर आपकी लाइफ में आने वाली कोई भी जो लेडी है, वुमेन है, उनका कारक है। शनि आपके सर्वेंट्स जो आपके साथ काम करते हैं उनके कारक हैं। तो इस तरीके से सभी ग्रह किसी न किसी के कारक हैं। अब जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में ख़राब है, इसका मतलब बहुत साफ है कि इस पर्टिकुलर किस रिलेशन के साथ या एक्विंटेंस के साथ आपका प्रॉब्लम होने वाला है। अब आप समझिए कि जब हमें प्रॉब्लम होती है किसी भी अपने से या जिनके आसपास भी हम रहते हैं, तो सबसे पहले इफ़ेक्ट कहाँ आता है? सबसे पहले यहाँ आता है। जी हाँ, सबसे पहले हमारा माइंड इफ़ेक्ट होता है, और माइंड इफ़ेक्ट होने से ही हमारी बाकी की बॉडी की प्रॉब्लम्स आती हैं, बाकी की बोन्स, ब्लड, ये सारी टेंशन आती है। अब माइंड इफ़ेक्ट होने से क्या होता है? माइंड इफ़ेक्ट होने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब है कि हमारी आर्टरीज़ में हमारे ब्लड जो रन कर रहा है उसमें ब्लॉकेज आ रहा है, वो ठीक से रन नहीं कर पा रहा है, इसलिए हमारे हार्ट को ज़्यादा ज़ोर लग रहा है उसको घुमाने के लिए अपनी बॉडी के अंदर, एंड दैट इज़ ब्लड प्रेशर। प्रेशर हाई हो रहा है आपके ब्लड में। अब हमें पता है कि वाटर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ के अंदर। फ्लूइडिटी जो हमारे ब्लड का मेन कंटेंट है वो वाटर से बनता है, और सॉल्ट जो होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लड की कमी आती है हमारे उसमें। तो अब क्या होता है कि हमारे जो सनातन धर्म में इसमें बात की गई फास्ट की, हफ्ते में एक दिन फास्ट, और हमें स्पेशली क्या कहा जाता है? जो ग्रह खराब है, इसका मतलब हमें मालूम है कि इससे इफ़ेक्ट हमको होने वाला है कहाँ? मेंटली, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हमें मेंटली इफेक्ट करती है, और हमारा बीपी हाई हो सकता है। तो वो कहते हैं हफ्ते में एक बार अगर हम फास्ट करते हैं तो क्या होगा? उस दिन हमें नमक नहीं लेना होता है, क्योंकि हमारा जो इनिशियली कहा गया था फास्ट करने के लिए, उसमें मेन चीज़ ये थी कि नमक नहीं लिया जाना था। ठीक है, आजकल वक्त के साथ चेंजेस हुए, लोग नहीं रह पाए तो उन्होंने सेंधा नमक या अलग अलग तरीके की चीज़ें लेना शुरू कर दिया, बट इनिशियली इट वाज कि नमक नहीं लेना है, क्योंकि नमक नहीं लेंगे
आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट अच्छे से होगा, वाटर अच्छे से मूव करेगा और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल रहेगा, ब्लॉकेजेस नहीं आएंगे, क्लॉट्स नहीं आएंगे, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, है ना। और इसके बाद ये होता है, दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप फास्ट करते हैं, जब आप व्रत करते हैं तो आप ईश्वर पे ध्यान भी लगाते हो, तो आपको डबल बेनिफिट होता है। कैसे? पहली बात, आपके ब्लॉकेजेस नहीं हुए। दूसरी बात, जब आप ध्यान लगाते हो तो आपका मन शांत हुआ। दोनों ही केस में क्या हुआ? देखो, हर चीज़ हमारी माइंड से रिलेटेड है। ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों से आप बचते हो। हेल्थ डिजीजेस जो है उनसे आप बचते हो। अब आपका हेल्थ ठीक है, आपकी बॉडी एनर्जेटिक है, माइंड ठीक है, आपका विजन स्ट्रांग होता है, आप इंटेलिजेंट होते हो, आप समझदार होते हो, डिसीजंस अच्छे से ले पाते हो, गुस्सा कम आता है, फ्रस्ट्रेशंस कम होती है। इससे क्या होता है? आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं। जब हम कहते हैं कि व्रत करने से रिलेशन अच्छे होंगे, तो व्रत करने से कैसे रिलेशन अच्छे होंगे? क्योंकि इन व्रत को करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, आप मेंटली बैलेंस रहते हो, आप चीज़ों को ढंग से विजुलाइज कर पाते हो, आप लाइफ में ढंग से डिसीजंस ले पाते हो, आप अपने आप को आगे के लिए प्रिपेयर कर पाते हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनता है, आप पॉजिटिव हो जाते हो, जो पॉजिटिविटी आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करती है पॉजिटिवली। और आपके साथ, क्योंकि आप में चेंज आया तो आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में चेंज आता है। इस तरीके से आप देखिए कैसे ये एक सर्कल घूमता है और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स वापस मिल जाते हैं। तो अगर हम देखें तो हर चीज़ का कारण है और हर चीज़ आपके अच्छे के लिए बनाई गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है अगर हम कहते हैं कि हमें तकलीफ़ देके हमें क्या फ़ायदा, इसमें कोई तकलीफ नहीं। दूसरी बात, टॉक्सिक्स, आपको कहा जाता है एक हफ्ते में एक दिन फ्रूट्स खाना। आजकल डाइटिशियंस भी इस तरीके से बात करते हैं। ये तो मैं तुम्हें आपको हज़ारों लाखों साल पहले की बात बता रही हूँ कि हमारे सनातन धर्म में इस तरीके की बात कही गई है कि एक दिन आप हफ्ते में फ्रूट्स खाएंगे, इससे क्या होगा? आपकी बॉडी के टॉक्सिक्स रिमूव हो गए, इससे भी आपकी हेल्थ अच्छी होगी। और हेल्थ इज़ वेल्थ एंड हेल्थ इज़ हैप्पीनेस टू। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप में एनर्जी है, आप अच्छे से सोच पा रहे हो, क्योंकि हेल्थ में सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं करती हूँ, मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सनातन धर्म में मेंटल हेल्थ पर बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी, बहुत पहले से ये बातें कही गई कि व्रत रखना, नमक नहीं खाना, मेडिटेट करना, ध्यान लगाना, ये सब चीज़ें इसीलिए ताकि आपकी मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहे। और गीता में हम जब कहते हैं कि भूत के बारे में नहीं सोचना, भविष्य के बारे में नहीं सोचना, वर्तमान चल रहा है, तो ये वही बात है जो आजकल हम कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट। बिकॉज हम आज में जिएंगे तो ही हम खुश रह सकते हैं। जब हम पहले की बातें सोचेंगे तो चिंता, जब हम आगे का सोचेंगे तो चिंता। और चिंता से क्या हुआ? जैसे मन खराब हुआ, तन खराब हुआ, धन खराब हुआ, सब कुछ खराब हो गया। तो हम ये नहीं चाहते हैं हमारा तन मन धन खराब हो। तो इसलिए ये जो हम फास्ट करते हैं, हम जो मेडिटेशंस करते हैं, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, माइंड के लिए ज़रूरी है। अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ, अच्छी सोच और अच्छी विजन्स। और एक और मैं बात कहूँगी कि अगर हमने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, अगर हमने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, तो समझिए हमने सब खो दिया। क्योंकि वो कहते हैं ना कि शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछताए। तो अपने हेल्थ का ध्यान रखें और व्रत, पूजा और मेडिटेशंस, कंसंट्रेट करना, अपना ध्यान लगाना, ये बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर करें और अपना ध्यान रखें बहुत ज़्यादा। आप सबको नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ और आप सब पर माता रानी की कृपा हो और सुख आए, समृद्धि आए, शांति आए और सब पर कृपा बरसे। तो हैप्पी नवरात्रि, शुभ नवरात्रि।